अपने खास रिश्तों को दिल से निभाइए, पर दिल रखने के लिए कोई रिश्ता ना निभाइए। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई खास व्यक्ति, कुछ स्पेसिफिक नेम ऐसे होते हैं कि जिन्हें सोच लेने भर से हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नाम है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सोच लेने मात्र से एक समय था आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान आ जाती थी, अब वही नाम, वही चेहरा आपकी आंख में आंसू देने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। आप हताश, मायूस रहते हैं इस उम्मीद से कि आपने तो वो रिश्ता इस उम्मीद से बनाया था कि उसमें आपको प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब आपको रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है और उसे कोई परवाह नहीं है कि आप किस हाल में हैं। तो ये समय है इन 5 संकेतों को समझकर ये निर्णय लेने का कि इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना है या फिर समय रहते इसे विराम देने की जरूरत है। पहला साइन है कि अब रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। एक वक्त था कि वो आपसे मिलने के लिए बहाने बना बना के आया करते थे। आप उन्हें कॉल करने की सोचते ही थे, उससे पहले उनका कॉल आ जाता था। आप सोचते थे कि यार थोड़ा समय हो चुका है, अब मैं व्हाट्सएप पे हालचाल लूं। जैसे आपने व्हाट्सएप ऑन किया तो उनके मैसेजेस होते थे और आपके फेस पे प्यारी सी स्माइल होती थी। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उनके पास ढेरों एक्सक्यूजेस हैं, ना मिलने के, ना कॉल करने के, ना मैसेजेस करने के। इसमें बड़ी अच्छी लाइंस हैं कि वो अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ मेरे हैं, पर वो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं सुनकर हैरत होती है। पहले तो वो वक्त चुरा कर मिलते थे और अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। तो अब एक रिश्ते में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स नहीं है, सिर्फ भुगता जा रहा है, तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, आपकी भावनाओं के, आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। एक समय था कि आपकी आंख का आंसू उन्हें परेशान कर जाता था। अब आप रोएं, बिलखें, कुछ भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने उसी सेट पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे और जब उनका मन होगा वो बात करेंगे, जब नहीं मन होगा तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। इसमें भी आपको ये समझने की जरूरत है कि अब वो व्यक्ति पूरी तरह से पत्थर हो चुका है। और इस पर भी लाइंस है कि तुमसे शिकवा क्या करें अपनी रुसवाइयों का हम, दिल होता तो आंसू बहाता, पत्थर क्या समझेगा गम। तो ऐसे पत्थर दिल इंसान के आगे रोने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दूसरा संकेत है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तीसरा संकेत हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति को उसका प्यार पाने के लिए, उसका सम्मान पाने के लिए हमने अपने वजूद को खो दिया। मतलब वो लाइंस है ना गाने की कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हमने वो सारे प्रयास कर लिए इस उम्मीद से कि उसमें उनके एफर्ट्स दिखें, पहले जैसे इनिशिएट्स दिखें। लेकिन आप जितना उनके हिसाब से ढलते जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाती हैं और वो कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज देकर फिर से आपसे लड़ लेते हैं। मतलब जो रिश्ता आपकी जीने का सहारा था, अब आप उसी की वजह से घुट घुट के जी रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा कि वो रिश्ता कहां जा रहा है। ये तीसरा संकेत है। तो यहां भी सावधान होने की जरूरत है। अब अगर हम चौथी बात करें, चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट हमें ये समझाता है कि जो इमोशनल सपोर्ट था, जिस उम्मीद से हमने ये रिश्ता बनाया था, अब वो इमोशनल सपोर्ट दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब एक समय ऐसा था कि हमें थोड़ा सा बुखार रहता था तो वो पूरे दिन फॉलोअप लेते थे, अपडेट्स लेते थे। अगर हमारा अपना कोई परिवार का कोई हमारा मेंबर है, फैमिली मेंबर अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो इमोशनली हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। वो हमसे खुद चला के कहते थे कि मेरे लायक कोई काम हो तो तुम बताना, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब अपनी तरफ से सारे अपडेट्स देने के बाद अगर कोई बहुत कोई गंभीर कोई बीमारी डायग्नोज हुई है या हमारा अपना कोई घर का मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड है या किसी खास परिजन को हमने खोया है और हमने उन्हें खुद से अपडेट किया है, उसके बाद भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर अपनी तरफ से कॉल चल जाए तो हूं हमें जवाब देते हैं, लेकिन इमोशनल जो वो सपोर्ट था वो अब दूर दूर तक नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब रिश्तों में वो इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। उस पर भी बड़ी अच्छी लाइंस है कि अगर वो पूछ लें हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे, पर उनसे नहीं पूछा जाता। ये चौथा संकेत है। पांचवा और अहम, अब इस रिश्ते में आपको ये देखने को मिलता है कि जो सपने उन्होंने आपके साथ शेयर किए थे कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम जॉब है, उनको अपना घर लेना है, भाई बहनों की शादी होनी है, ये वो सारे सपने थे जो वो आपके साथ पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। अब उनकी जिंदगी में वो सारी खुशियां आ तो रही हैं, लेकिन वो आपको खुद से नहीं बताते हैं। या तो
अपने कोई कॉमन फ्रेंड से पता चलता है या किसी रिलेटिव से पता चलता है, या फिर वो वैसे ही आपको खबर देते हैं जैसे और लोगों को खबर दिया है। मतलब वो एहसास ही खत्म हो चुका है कि आप उनकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति मायने रखते थे, अब आप उनकी जिंदगी में पूरी तरह से आम हो चुके हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइंस हैं। रफाकत एक वर्ड है जो कि इमोशनल बॉन्ड को, जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसको दिखाता है। और लाइंस ये है कि बदला जो वक्त तो गहरी रफाकत बदल गई, मतलब वो ट्रू जो इमोशन था वो भी चेंज हो गया। तो बदला जो वक्त तो गहरी रफाकत बदल गई, ढला जो सूरज तो साये की सूरत बदल गई, और एक उम्र तक मैं उनकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उनकी जरूरत बना रहा, और फिर यूं हुआ कि उनकी जरूरत बदल गई। दोस्तों फैक्ट ये है कि इंसान के लिए हम उतने ही वैल्यूबल होते हैं जब उसको हमारी उस एक स्पेसिफिक टाइम पर नीड होती है। तो समय ये है कि अगर आपको अपनी इस प्यारे रिश्ते में ये 5 संकेत दिख रहे हैं तो अब निर्णय लिया जाए, क्योंकि रो के घुट के जीवन जीने में कोई फायदा नहीं है। और आचार्य चाणक्य इस विषय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की ताकत का दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, उसका अपना दुश्मन होता है उसके खुद के इमोशंस, उसकी खुद की भावनाएं। मतलब खास होने का भाव कि मैं किसी के लिए खास हो जाऊं, वो तड़प होना, सच्चा प्यार पाने की तड़प होना, या अकेले रह जाने का जो डर है, उस वजह से व्यक्ति अपनी कद्र खो देता है। और वो जो उसकी ताकत होती है, उस ताकत से वो खुद दूर हो जाता है इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी करके। ये वो सारी जंजीरें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमें प्रोडक्टिव होने नहीं देती। इसलिए अब समय है इन जंजीरों को खुद से तोड़ने का। और इस पर बशीर बद्र साहब बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी दिखाती हैं, और वो दर्शाती हैं कि जिस दिन से चला हूं मैं, मंजिल पे नजर है मेरी, मैंने रुक कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और हैरान है जमाना मुझे बुलंदी पर देखकर, अफसोस किसी ने मेरे छालों को नहीं देखा। और चाहे महबूब का हो घर या बुजुर्गों की हो जमीन, जिसे भी छोड़ दिया उसे पलट कर नहीं देखा। तो अब निर्णय आपको लेना है कि अगर इस रिश्ते में बेकदरी हो रही है तो समय है निर्णय लेकर आगे बढ़ा जाए। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।